माता की जय। भारत ने इतिहास रच दिया। महज 3 दिन में पाकिस्तान ने आजादी के बाद 75 साल बाद पहली बार पाकिस्तान ने घुटने टेके हैं और भारत से माफी मांगते हुए युद्ध विराम की घोषणा की है। और भारत की एक ताकत देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री ये कहते थे कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और आज वही टाइम आया है कि पाकिस्तान अब झुक गया है। उनके आर्मी के चीफ खुद जो डीजीएमओ है पाकिस्तान के, उन्होंने भारतीय डीजीएमओ से बात की और गिड़गिड़ा के ये कहा है कि हम सीज फायर करना चाहते हैं, हमारे साथ आप सीज फायर कर दीजिए। जब भारत इस पे नहीं माना तो उनको ट्रंप की मदद लेनी पड़ी। ट्रंप के बाद जब ट्रंप ने ये कहा कि शर्त भारत की होगी और पाकिस्तान को माफी मांगना पड़ेगा, तब जाकर भारत ने सीज फायर किया है। और सीज फायर करने से पहले भारत ने बहुत बड़ा समझौता एक तरीके से अपने लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन बना के रखा है कि अगली बार अगर कोई ऐसा आतंकवादी हमला, अगर एक भी हमारा भारतीय जवान, अगर एक भी नागरिक उसकी जान ऐसे आतंकवादी हमले में जाती है तो वो भारत के खिलाफ युद्ध माना जाएगा। और इसी तरीके से जिस तरीके से 8-8 एयरबेस पाकिस्तान के इस्लामाबाद, कराची, चाहे वो आपके लाहौर में हो, हर जगह रावलपिंडी, जो धमाधम जो मिसाइलें दागी गई, उसको देखते हुए पाकिस्तान घुटनों के बल पे आ गया है। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत पहले तो छेड़ता नहीं है, अगर कोई छेड़े तो उसे छोड़ता नहीं है, मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। जो आग के गुबार आपको दिखाई दे रहे थे, सरेंडर कर दिया है। और भारतीय सेना को सल्यूट करना चाहिए हमें। जय हिंद। तीनों सेनाओं के लिए सल्यूट है। हमारे जो जवान देश की सीमा पे सरहद पर लगे हुए थे, उन सबको सल्यूट है। और तमाम जो लोग भारतीय सेना के साथ डट कर मुकाबला कर रहे थे, तो उनको भी सल्यूट है। तो क्या कहना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी, आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर का ऐलान किया है ट्रंप ने, उसके बाद अब भारत ने भी मान लिया है, क्या कहना चाहेंगे जो ये सीज फायर हुआ है? सबसे पहले सभी भारत के नागरिकों को बहुत बहुत बधाई कि भारत ने 3 दिन में पाकिस्तान को सरेंडर करने पे मजबूर कर दिया। इतिहास में पहली बार आजादी के बाद। और पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिफ मुनीर कर छुपकर अमेरिका के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा और भारत के सामने डीजीएमओ के जरिए भारत के सामने सरेंडर करने के लिए मजबूर हो गया। धमकियां देते थे कि पाव पाव के हमारे पास आपके लिए परमाणु बम है, आज वो पाव वाले घुटने लेके घुटनों के बल चढ़ना शुरू कर दिए, नाक रगड़ ली है पाकिस्तान की आर्मी ने। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से आज सीज फायर के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ी पाकिस्तान को? पाकिस्तान इसलिए डर गया था कि पाकिस्तान ने 3 दिनों में देख लिया था कि उसकी कोई भी मिसाइल भारत के अभेद्य किले को ढह नहीं पाई, उसको यहां पर उसकी एक भी मिसाइल गिर नहीं पाई, जिसकी वजह से पाकिस्तान को पता चल गया था कि भारत जिस तरीके से उसके एयर डिफेंस को ध्वस्त कर रहा था, भारत के ड्रोन जिस तरीके से पाकिस्तान में घुसकर हमले कर रहे थे, भारत की सेना ने जिस तरीके से पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया था, और पाकिस्तान को कहीं से भी ये सफल नहीं हो पा रहा था, जिससे पाकिस्तान डर गया था। पाकिस्तान को लग गया था कि उसके हाथ से पूरा पाकिस्तान निकल जाएगा, कराची हो, चाहे इस्लामाबाद हो, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे पीओके है, वो निकलने वाला था। लेकिन इसने किस तरीके से डर कर भारत के डीजीएमओ से किस तरीके से माफी मांगकर इसने, आसिफ मुनीर ने माफी मांगी, जो परमाणु बम की धमकी देता था, जो आतंकियों को भेजता था, सिर्फ 3 दिन में प्रधानमंत्री मोदी और देश के एनएसए अजीत डोभाल ने धूल चटा दी है। पाकिस्तान के हर शहर को गड्ढे में तब्दील कर दिया है। इसलिए पाकिस्तान इतना डर गया था कि उसने 3 दिन में ही अपनी हार मान ली है। और आपको बता दें कि पाकिस्तान ने एक शर्त रखी थी कि वो जो पाकिस्तान के एनएसए थे वो ये चाह रहे थे कि भारतीय एनएसए अजीत डोभाल से उनकी बात हो जाए, लेकिन पाकिस्तान की वो हैसियत नहीं कि जो अजीत
अजीत डोभाल जैसे इतने बड़े सेना के विद और जो हमारे एजेंट रहे हैं, उनसे उनकी बात करने की औकात तक नहीं है, इसलिए भारत ने बात तक नहीं कराई। और उसके बाद ये समझौता हुआ, जब भारत मान नहीं रहा था तो इसमें ट्रंप की मदद लेनी पड़ी पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान को मदद तो मांगनी ही थी, क्योंकि भिखारी तो वैसे ही है। भारत ने पानी बंद कर दिया था, भारत वैसे भी आटे के लिए तो पाकिस्तान वैसे भी तड़प रहा है, भीख मांग रहा है पूरी दुनिया से। अब जब भारत ने उसके पूरे डिफेंस को पूरी तरीके से, जिस तरीके से रक्षा प्रणाली को ध्वस्त कर दिया था, तो पाकिस्तान को लग गया था कि अगर भारत से माफी नहीं मांगी गई तो भारत इसका बदला पाकिस्तान से आज रात लेने वाला था। लेकिन पाकिस्तान कायर छुप गया और डर के मारे बैठ गया। और तौबा तौबा तौबा, तमाम पाकिस्तान के लिए तौबा तौबा। जो लोग उनके ये कहते थे कि हमारे लोग मुजाहिद हैं, गजवाए हिंद करेंगे, आज उनको शर्म आ रही होगी अपने पाकिस्तान की लंगड़ी लूली जो आर्मी है, जिनके आर्मी के चीफ घुटनों के बल चलते हैं, और जब वो हार जाते हैं तो भारत से माफी मांगने में गुरेज नहीं करते हैं। भारत ने जो शर्त रखी है, जो ये अभी सीज फायर हुआ है, भारत ने शर्त रख दी है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शर्त रख दी है, अगर कोई भी आतंकी घटना पाकिस्तान की तरफ से होगा तो उसको भारत के खिलाफ युद्ध, ऐसे ही परखच्चे उड़ाए जाएंगे, भारत के खिलाफ युद्ध माना जाएगा। और पाकिस्तान को उसके बाद फिर अब माफी नहीं दी जाएगी, अब कोई सीज फायर फिर नहीं होगा। अब सीधे पाकिस्तान पूरी तरीके से जो भी उसके आतंकी हैं, चाहे वो उसका सेना प्रमुख है, उनको उसी तरीके से जवाब दिया जाएगा जिस तरीके से ओसामा बिन लादेन को जवाब दिया जाएगा। एक में फाइनल में कई लोग ये कहना चाहते हैं कि वो ये कहना चाहते हैं कि भारत को सीज फायर नहीं करना चाहते, तो उन लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, वो बात ठीक है, जो कह रहे हैं उनकी बात अलग है, वो अपने विचार रख रहे हैं, लेकिन आज उनको देखना चाहिए कि 26/11 में किस तरीके से, जब मुंबई में 2008 में अटैक हुआ था, तो यही कांग्रेस की सरकार थी जिसने अपने हाथ, सेना के हाथ बांधे हुए थे जंजीरों से बेड़ी, और किस तरीके से इतना बड़ा अटैक हुआ, उसके जितने आतंकी थे वो खुलेआम घूम रहे थे। लेकिन आज मोदी सरकार ने किस तरीके से पाकिस्तान को 3 दिन में ही घुटनों पे लाकर उसको सरेंडर करने पर मजबूर किया है। तो देखिए, हम ये कहना चाहते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि भारत को सीज फायर नहीं करना चाहिए था, उनके लिए हम ये कहना चाहते हैं कि भारत एक विकसित विकासशील अर्थव्यवस्था है, नंबर 4 की अर्थव्यवस्था बन गई है। चीन एक तरीके से बुरी हालत से गुजर रहा है, वहां से इंडस्ट्री खिसक के भारत आना चाहती है। इसलिए भारत को यह लगा कि जो भारत का उद्देश्य था कि आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करना, और उसके बाद पाकिस्तान के हवाई अड्डों को भी ध्वस्त किया गया, बड़े बड़े एयरबेस पे हमला किया गया, भारत ने पूरी ताकत नहीं झोंकी थी, केवल कुछ लड़ाकू विमानों की मदद से घुटनों पे ला दिया है। तो जब पाकिस्तान को यह पता लगा कि भारत का जंगी बेड़ा जो INS विक्रांत है, विक्रमादित्य है, ये तुरंत कराची की ओर निकल गए हैं, तो भिखारी जो देश है वो घुटनों पे आ गया कटोरा लेके। भारत की नेवी ने तो अभी अपने हाथ खोले ही नहीं थे, भारत की नेवी ने अभी कोई एक मिसाइल भी नहीं दागी थी, भारत के युद्धपोत अभी कराची की तरफ बढ़े ही नहीं थे। इतने में ही बिना नेवी के लून गीली हो गई है, बिना नेवी के इस्तेमाल किए ही पाकिस्तान, बिल्कुल बिना थल सेना का इस्तेमाल किए ही पाकिस्तान पूरी तरीके से भारत के ड्रोन और मिसाइलों के जरिए पाकिस्तान ध्वस्त हो गया। अभी भारत ने अपने ब्रह्मोस्त्र नहीं निकाले थे, भारत ने अपनी अग्नि मिसाइल नहीं निकाली थी, तो पाकिस्तान बिना थल सेना और नेवी के ही पूरी तरीके से भारत ने 3 दिन में उसको जो सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया है। यह इतिहास में प्रधानमंत्री मोदी और भारत की सेना का नाम दर्ज किया जाएगा कि और अभी तक आपने देखा होगा कि 1971 की लड़ाई को काफी हद तक याद किया जाता है, जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए थे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इतिहास में, आजादी के बाद भारत के इतिहास में, सनातन काल में यह पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान को बिना युद्ध में, एक तरीके से बिना अपनी ताकत झोंके, कुछ चंद लड़ाकू विमानों की मदद से, चंद हमारे जो S-400 हैं, हमारी जो आकाश मिसाइल सिस्टम है, उनकी मदद से पाकिस्तान को घुटनों पे ला दिया है। तो वो दिन क्या होगा जब भारत की पूरी फौज एक तरीके से हमला बोल देगी, तो कयामत का दिन वो हो जाएगा पाकिस्तान को। जो आज
जो ये सीज फायर का ऐलान किया है, अब पाकिस्तान के जो आतंकी है उसको वो बंद करना पड़ेगा। अपनी पाकिस्तान की जो सेना आतंक की फैक्ट्री चलाती है उसको बंद करना पड़ेगा, वरना भारत ने जो आज नया ऐलान किया है कि अगर आपने कोई आतंकी घटना भारत के खिलाफ की और उसमें पाकिस्तान का हाथ पाया गया तो पाकिस्तान पूरे दुनिया से उसका नाम और निशान मिटा दिया जाएगा। क्योंकि भारत ने आज सिर्फ इसलिए पाकिस्तान को छोड़ दिया कि पाकिस्तान को बीच में अमेरिका के सामने वहां पर डर कर माफी मांग रहा, भारत की सेना के सामने माफी मांग रहा है, तो भारत ने दया दिखाकर पाकिस्तान को, कायर भिखमंगा भिखारी देश को भारत ने दया दिखाकर उसको माफ कर दिया है। लेकिन अब भारत ने एक शर्त और रख दी है कि अगर आपने फिर कोशिश की तो आप देख लेना तुम्हारा हाल इससे भी बदतर होगा और इतने टुकड़े होंगे कि पाकिस्तान गिनते गिनते मर जाएगा। तो अंतिम में जाते जाते सल्यूट है हमारी पूरी नेवल फोर्स को, हमारी एयर फोर्स को, हमारे जो आर्मी के सोल्जर्स हैं जिन्होंने लगभग पूरे एक हफ्ते ही नहीं लगभग कई दिनों से ये तैयारी चल रही थी, ऑपरेशन सिंदूर मिटाने का काम जिन्होंने किया था, उनके एक तरीके से जो लहूलुहान आज चेहरे दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के जो आतंकियों की पतलूनें गीली हो गई हैं, उनके जो आर्मी के चीफ हैं वो घुटनों के बल रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। अब हमें यह लगता है कि भारत अब एक ऐसे स्तर पे पहुंच चुका है जहां ऐसे टुटपुंजिए देश की कोई जगह नहीं है। जो आतंकी देश जो आतंक के नाम पे पलता है उसकी अब कोई हम ऐसे गीदड़ लोगों से हमें एक तरीके से युद्ध करने की भी जरूरत नहीं है। हमारे चंद फाइटर प्लेन ही निस्तो नाबूद करने के लिए काफी हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा ऑपरेशन, भारत का ऑपरेशन सिंदूर, जिसने पाकिस्तान को चंद 3 दिनों में महज 72 घंटे में ही घुटनों पे ला दिया है। और पूरे पाकिस्तान की लोग कह रहे हैं तौबा तौबा, मोदी रहम करो, कयामत का दिन आ गया है, हमें माफ कर दो। उनके आर्मी के बड़े बड़े जनरल मारे गए, बड़े बड़े उनके सैनिक एक तरीके से वीडियो में रोते हुए नजर आ रहे थे कि मोदी हमें बख्श दो। आज तो मोदी ने बख्श दिया, लेकिन फिर अगर ऐसी जुर्रत की तो निस्तो नाबूद होना बिल्कुल तय है। जय हिंद।